नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विभिन्न विभागों के साथ जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। धूमधाम से शुरू हो गया नारायणी महोत्सव। 2 सालों से पैक्स गोदाम में चल रहा है पत्तल बनाने का कारखाना। 64 भूमिहीनों को आज दिया गया जमीन का पर्चा और दिव्यांगों को मिला ट्राईसाइकिल। बाल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम करते हुए चाचा नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें क्रमवार आंतरिक संसाधन से संबंधित भी बैठक हुई। इसमें राजस्व वसूली की परीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य अनुरूप 100% राजस्व प्राप्ति का डीएम ने निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने अवर निबंधक, खनन पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, वाणिज्य कर आदि सभी लोगों से जानकारी लेते हुए राजस्व प्राप्ति पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं माप तौल पदाधिकारी से कल वेबरेज के विरुद्ध वसूली की गई राजस्व के बारे में भी पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें निर्देश दिया गया कि नोटिस की राशि का पूरा ब्यौरा और नाप तौल एक्ट तथा रूल की विस्तृत रिपोर्ट के साथ जानकारी उपलब्ध करें। वहीं वन प्रमंडल की भी समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य 35 लाख के विरुद्ध मात्र 3,32,000 रुपए की वसूली की गई है, जिस पर जिला पदाधिकारी ने खेद प्रकट करते हुए मदवार वसूली की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। वहीं अभियान बसेरा के आवेदन को लेकर भी अधिक लंबित मामलों को प्रत्येक स्तर से शीघ्र निष्पादित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। अंचलाधिकारी और डीसीएलआर तथा अनुमंडल पदाधिकारी को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर काम करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज को लेकर आज बैठक की, जिसमें तमाम अंचलाधिकारी भी शामिल हुए। अंचलवार म्यूटेशन और परिवारजन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों से 75 दिन से अधिक समय अवधि वाले मामलों की विस्तृत जानकारी लेते हुए उनको शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारी से रेशनलाइज स्थानांतरण किए गए कर्मचारियों के प्रभार नहीं लेने की जानकारी पूछने पर बताया गया कि 102 दिन के अंदर सभी कर्मचारी अपने अपने नए पदस्थापन पर पद ग्रहण करेंगे। वहीं परिमार्जन तथा म्यूटेशन के मामलों में और त्वरित गति के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 16 नवंबर से 30 नवंबर तक अभियान चलाकर विभिन्न अंचल क्षेत्रों में कैंप लगाते हुए 100% म्यूटेशन के मामले को संपन्न करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है। वहीं चंवर विकास योजना को लेकर भी बैठक की गई, जिसमें मत्स्य पदाधिकारी ने चंवर विकास योजना में अविकसित और अव्यवहृत निजी चंवर भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाने, चंवर संसाधनों में मछली पालन के साथ साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को अभिसरण कर उत्पादन और उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समेकित चंवर विकास योजना के संदर्भ में जानकारी दी। लोगों से भी निवेदन किया गया कि सभी लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इसमें बैठक की गई थी, जिसमें चंवर विकास योजना के अंतर्गत आवेदित भूमि के खाता, खेसरा, रसीद में सुधार आदि तकनीकी मुद्दे, जमीन संबंधित मामले, विधि व्यवस्था और अन्य समस्याओं के निस्तारण को लेकर डीसीएलआर तथा संबंधित अंचलाधिकारी को शीघ्र निस्तारण करने का भी निर्देश दिया गया। आज जिले में नारायणी महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। दरअसल मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट पर नारायणी रिवर फ्रंट बना हुआ है, जहां प्रत्येक वर्ष नारायणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज वहीं जिले के प्रभारी मंत्री और तमाम पदाधिकारी गण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि गण की उपस्थिति में भव्य तरीके से नारायणी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नारायणी माता की आरती की गई और धूमधाम से आरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायिका अन्नू दुबे के साथ ही उनके तमाम सहयोगी और स्थानीय कलाकारों ने भव्य तरीके से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इधर सहकारी समितियों के लिए होने वाले चुनाव से पहले मतदान केंद्रों की स्थापना हो रही है। पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक के घरों के आसपास मतदान केंद्र किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेगा, क्योंकि मतदान को लेकर तेजी से काम चल रहा है। कई जगहों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अभी बताया जा रहा है कि पैक्स गोदाम में पत्तल बनाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भोरे प्रखंड के चकरवा खास पंचायत पैक्स गोदाम का बताया जा रहा है। हैरानी की बात है कि पैक्स गोदाम सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है और इस गोदाम में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कृषि और खाद्यान्न से संबंधित सामान का ही वितरण किया जाता है। मतदान के समय इस गोदाम का उपयोग मतदान केंद्र के रूप में भी किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जर्जर बताकर मतदान केंद्र को बाधित करने के लिए कोई नई कहानी गढ़ दी गई हो। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु पैक्स गोदाम में पत्तल बनाने का जो वीडियो चल रहा है उसकी अलग अलग तरीके से चर्चा भी क्षेत्रों में हो रही है। आज बाल दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। दरअसल उनकी 135वीं जयंती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज जहां कांग्रेस के जिला कार्यालय में पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, तो वहीं अलग अलग प्रखंडों में भी पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी विद्यालयों में बाल दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय में बच्चों को पंडित नेहरू के जीवन को लेकर भी जानकारियां दी गई। बताया गया कि पंडित नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक देश का कार्यभार संभाला था। पंडित नेहरू महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उनके मार्गदर्शन में जवाहरलाल नेहरू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान जिला समाहरणालय परिसर में आज जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर जहां आधा दर्जन दिव्यांग जनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल वितरित किया, तो वहीं 7 प्रखंडों से आए कुल 64 भूमिहीन लोगों को भूमि का पर्चा भी दिया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता ने बताया कि कुछ दिनों पहले जिले के विभिन्न प्रखंडों से 1369 लोगों को चयनित किया गया था जो भूमिहीन बताए गए। उन्हीं लोगों को अलग अलग चरणों में भूमि का पर्चा दिया जा रहा है जो 3 से 5 डिसमिल तक का रहता है। पहले भी 3 चरणों में 100 से अधिक लोगों को भूमि का पर्चा दिया जा चुका है और आज भी प्रभारी मंत्री के हाथों कुल 64 लोगों को भूमि का पर्चा दिया गया। ये लोग 7 अलग अलग प्रखंडों से आए थे। सभी लोगों को भूमि का पर्चा मिलने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौट गई। तो वहीं दिव्यांग जनों को भी जब ट्राई साइकिल मिली तो सभी मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल लेकर अपने अपने घर को गए। अभियान बसेरा के तहत सरकार हमेशा संकल्पित है जो भूमिहीन परिवार जिनके पास रहने का घर नहीं है और अस्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं, उस परिवार को प्राथमिकता के आधार पर 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल मुहैया कराएं। तो आज सरकार का महत्वपूर्ण योजना गोपालगंज जिला में सम्मानीय पदाधिकारियों के माध्यम से सहयोग से आज वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को आभार प्रकट करता हूँ। और आज ही जमीन का पर्चा वितरण के साथ साथ 6 ट्राई साइकिल जो विकलांग है और विकलांग लोग चल नहीं पाते हैं, आज उनके बीच में बैटरी युक्त 6 साइकिल का वितरण किया गया। और हम जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय और तीनों आदमी हम वो 6 ट्राई साइकिल का हम लोग विदा किए हैं। वो समाज का सबसे अंतिम पावदान पर रहने वाले लोगों के बीच में ये सरकार योजना चला रही है और गोपालगंज जिले के सम्मानीय जिला पदाधिकारी अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से त्वरित कार्रवाई कर ऐसे लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के नए नए कारनामे कर रहे हैं। आज एक मामला आया जिसमें साइबर अपराधियों ने अपने आप को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का कर्मी बताते हुए एक व्यक्ति को फोन किया और केस में पैरवी के नाम पर पैसों की मांग की। इसकी जानकारी जब पुलिस अधीक्षक को हुई तो उन्होंने तुरंत
फोन नंबर पर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फिलहाल साइबर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह साइबर अपराधियों का नंबर है और पुलिस के नाम पर लोगों से पैरवी के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों से भी निवेदन किया है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर अगर पैसों की मांग करता है तो सावधान हो जाए। साइबर अपराधी भी पुलिस के नाम पर ठगी को लेकर नए नए कारनामे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है जल्द ही साइबर अपराधी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें साइबर अपराधी के द्वारा पुलिस के नाम पर पैसों की मांग की गई थी। कुचायकोट थाना की पुलिस ने लूट कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम राजन शाह बताया जा रहा है, जो माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगरनाथा गांव का निवासी है। कुचायकोट थाने में लूट कांड का यह आरोपी था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा वहां के मरीजों का कहना है। वहां के लोग स्वास्थ्य केंद्र के संचालन से असंतुष्ट दिख रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि चिकित्सक अपनी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। बाह्य रोगियों का इलाज करते समय चिकित्सक कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं। यहाँ के स्टाफ से लोगों की असंतुष्टि देखी जा रही है और लोग जिला प्रशासन से इसमें कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस पर जागरूकता और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव अनूप कुमार उपाध्याय के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने एक से एक प्रदर्शन किया, जिसका लोगों ने काफी प्रशंसा किया। शुक्रवार को थामे मां भवानी के दरबार में गोधुली वेला में देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे ने बताया कि श्री श्री मां दुर्गा मंदिर न्यास समिति के द्वारा 5100 दीपों से मां दुर्गा का दरबार सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5:15 के बाद गोधुली बेला में दीप दान किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर जिले के वरीय पदाधिकारी भी आएंगे। इसके अलावा अन्य भक्तों की ओर से भी हजारों दीपक और बाती तैयार किया गया है, ताकि पूरे परिसर को दीप दान करते हुए सजाया जा सके। इधर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों का आधार कार्ड बनाने का पहल शुरू हो गया है। इसको लेकर बीआरसी में सभी प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। बीपीएम विकास कुमार ने बताया कि 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थियों की यह आईडी बनाई जाएगी। स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता और कानूनी अभिभावक की सहमति भी ली जाएगी। और अभी एक बुरी खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे इसकी मौत हो गई। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और सदर अस्पताल में भेजकर मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ प्रांजल सदर अस्पताल में पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां नित्यानंद दुबे के पुत्र प्रखर दुबे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। शहर के शंभू पथ पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विभिन्न विभागों के साथ जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। धूमधाम से शुरू हो गया नारायणी महोत्सव। 2 सालों से पैक्स गोदाम में चल रहा है पत्तल बनाने का कारखाना। 64 भूमिहीनों को आज दिया गया जमीन का पर्चा और दिव्यांगों को मिला ट्राईसाइकिल। बाल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम करते हुए चाचा नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।